नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी हम पहुंचे हुए हैं सिंहेश्वर धाम। यहां के अभी शिवगंगा पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। सिंहेश्वर के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना जो सोचा गया था वो फलीभूत अब होने वाला है। धन्यवाद दीजिए जिला प्रशासन मधेपुरा को, जिनकी पहल पर सिंहेश्वर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा। सिंहेश्वर वासी इस बात से बहुत खुश हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ट्रस्ट के सदस्य विजय सिंह जी। उनसे हम जानते हैं कि और क्या क्या विकास के लिए बात हुई है। खास करके अभी हम शिवगंगा पर पहुँचे हुए हैं। शिवगंगा लगातार चर्चाओं में रहता था कि यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो क्या क्या फैसला लिया गया है, क्या क्या विकास की बात होगी, सर से जानते हैं, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, सहाध्यक्ष सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति और अनुमंडल पदाधिकारी सचिव सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति को कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके यहाँ विकास के काम करने के लिए अग्रसर होकर आए हैं। अभी अब शिवगंगा की बात है तो शिवगंगा में सौंदर्यीकरण की काम बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी बीच में आप देख रहे हो उसका पिलर नया बनेगा, मजबूत पिलर बनेगा। चूँकि यहाँ बाबा की जो मूर्ति आई है पत्थर की 300 टन की है और 300 टन की मूर्ति यहाँ इस पर लोड नहीं ले पाएगा। तो मूर्ति वहाँ बैठाने का काम होगा, जगह जगह लाइटिंग का काम होगा, सीढ़ी का भी विकास होगा और सीढ़ी भी बनवाना होगा। यही काम शिवगंगा में होगा अभी। और विकास से संबंधित है तो सबसे ज़्यादा चुनौती है सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति की बाबा की जो परिसंपत्ति है उसको बचाने का चुनौती है। क्योंकि जगह जगह हर एक लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यहाँ तक कि पक्का मकान भी बना लिया गया है। तो हम लोग पूरा नापी अभी अंतिम चरण में है। हमको लगता है 2-3 दिन में नापी का काम पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद परिसंपत्ति का घेराव भी हो रहा है, अभी शुरू हो गया है, कुछ जगह शुरू हो गया है बाउंड्री का काम। अभी मवेशी हाट में बाउंड्री जो पूर्व का बना हुआ था वो लगता है 60-70 साल पहले जो बाउंड्री बना हुआ था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। उसका भी पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पार्किंग है जहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं अपना गाड़ी घोड़ा लगा के निश्चिंत होकर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जहाँ से ट्रस्ट को आमदनी भी है। ये सारा काम न्यास हित में हो रहा है और जल्द ही सारा काम पूर्ण हो जाएगा। फिर बगल में आप धर्मशाला देख रहे हैं, वहाँ एक धर्मशाला देख रहे हैं आप, सामने में देख पा रहे हैं। सामने में आप धर्मशाला का है, उसको भी बनाया जा रहा है, वो भी बन के तैयार है, अब उद्घाटन के लिए तैयार है बन के। इधर बगल में प्रतिमा सिंह धर्मशाला है, प्रतिमा सिंह धर्मशाला है बगल में, जो अद्यानंद सिंह NRI हैं, अमेरिका में रहते हैं, संयोग से चाचा भी हैं हमारे। तो उनके द्वारा अभी फिर ऊपर में बनाने की स्वीकृति मिल गई है। ऊपर में भी होगा, फिर जीर्णोद्धार, साफ सफाई या मरम्मती का काम, रंग पेंट का काम उनके द्वारा करवाया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें कि अभी आप आगे देखेंगे कि सिंहेश्वर मंदिर का जो है शिवलिंग को भी सोने से या चांदी से उसको आच्छादित करने की भी प्रक्रिया चल रही है, जिनसे जो पत्थर है वो अक्षुण्ण रहे। श्रद्धालुओं को आगे भविष्य में हजारों साल तक भी जो भी आगे श्रद्धालु आएंगे वो बाबा के दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। तो इसके लिए भी एक पहल बेहतर है। और भी विशेष तरह से यहाँ के जो गेट पर जो एक लिपि लिखा गया है कैथी लिपि में, जो 200 साल पुराना है, तो उसकी भी संरक्षण करने की योजना यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो आगे की वीडियो में आपको वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। अभी हम पहुँचे हुए हैं गर्भगृह के पास सिंहेश्वर मंदिर के अंदर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा का ये दक्षिणी द्वार है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और दक्षिणी द्वार का जो आप देख पा रहे हैं, इसमें पीतल का दरवाज़ा लगाया गया है, जिसके ऊपर में जो जिन्होंने दान दिया था इस पीतल के दरवाजे को, उनका नाम और उनका वंश और उनका जो है समय वो दर्शाया गया है। तो उससे आप ये पता लगा है कि ये 200 साल से ऊपर पहले ये दरवाज़ा लगाया गया था। जी हाँ, 200 साल पूर्व ये दरवाज़ा लगाया गया था। तो हमारे साथ यहाँ के एक पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सिंहेश्वर जिस तरह से विकास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो मंदिर को भी विकास के में रखा गया है दौर में कि इसको अभी अछूता रखा गया है? अभी ऐसा तो कुछ मंदिर के विषय में ऐसा नहीं है निर्णय,
और मंदिर के लिए तो अभी जहाँ जहाँ टाइल्स उल्स टूटा हुआ है वो रिपेयरिंग का कार्य होगा, और उस मंदिर के गर्भगृह में जो टाइल्स है उसमें गोटी वाला टाइल्स लगेगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इसमें जो अभी जो गेट के पास जो दीवार सब देखते हैं कुछ छेद सब हो गया, थोड़ा सा टूट गया है, तो सबका भी ठीक है। वो रिपेयरिंग का काज है तो कभी भी कर सकते हैं आप, उसके लिए तो कोई निर्णय। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये दरवाज़ा आज से 200 साल पहले किसी भक्त के द्वारा लगवाया गया था, इतना पुराना, 2 सदी बीत जाना, क्या महसूस करते हैं? बहुत बड़ी गर्व की बात है, और हम लोग के लिए तो काफ़ी गर्व की बात है। जो उसमें कम से कम अभिलेख तो है, जो 200 साल है या 300 साल है, अभिलेख तो है, कुछ तो है प्रमाणित। इससे ज़्यादा गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसके अलावा और तरह का कोई विकास, जिस तरह से अखबार में आ रहा था कि शिखर के ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा, क्या ये सच है? ऐसी कोई निर्णय नहीं है अभी। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह में टाइल्स टूटा हुआ है, उसको लगाना है, बस यही है, ऐसा कोई जानकारी। शिवलिंग पर जो है चूंकि पानी से चढ़ाने से लगातार अगर क्षति ना हो, उसके लिए उस पर जो है सोने के एक पत्र लगाने की बात हुई है। ये हाँ, इसके लिए प्रस्ताव ले गई है, और प्रस्ताव लिया गया है, और जब प्रस्ताव लिया गया है तो बनेगा, उसका प्रशासन अपने ढंग से बनाएंगे। अब आपको हम एक खास बात से रूबरू करवाते हैं, बाबा के कुछ ऐसी बात जो आज तक आप लोग नहीं सुना होगा कि सिंहेश्वर में मंदिर में आप बहुतियात कबूतर को आप देखते होंगे। तो क्या है, इतना कबूतर यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या किसी तरह का कोई हानि नहीं पहुँचाता है कोई? देखिए, कबूतर तो बाबा का गण है, जैसे जिस तरह से हम लोग बाबा का गण है, उसी तरह कबूतर भी बाबा का गण है। और कबूतर के लिए न्यास समिति की ओर से दाना पानी सारी समुचित व्यवस्था है, उसके लिए उसके ठहरने के लिए खोप बनाया गया है जगह जगह पर। और कबूतर तो यहाँ सदियों से है, कोई चोरी नहीं करता? कोई नहीं, बाबा का कबूतर कोई नहीं ले जाता, कोई नहीं। श्रद्धापूर्वक उनका पूजा ही करते हैं लोग, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं कबूतर से, दाना लाते हैं घर से, लेकिन कबूतर को कोई हानि नहीं पहुंचता है, ऐसी बात है। या निफिक्र होके घूमता है। हाँ हाँ, आराम से। एक और का मान्यता सुनते हैं कि यहाँ पर जो है सिंहेश्वर में कोई खाट पर नहीं सोता, ऐसी क्या कोई बात है क्या? देखिए, खासकर बाबा और मैया के जो बिछावन लगता है वो खाट पर ही लगता है। तो लोगों में ऐसी श्रद्धा है, जो बाबा सोते हैं तो हम लोग कैसे सोएं भाई उस पर? बाबा तो अधिपत्य राजा हैं, तो जब राजा सोते हैं तो हम लोग तो प्रजा हैं। तो इसीलिए मान्यता है यहाँ, जो खाट पर किसी के घर में खाट नहीं पाया जाएगा, खासकर सिंहेश्वर में, यही मान्यता। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको बहुत बेहतरीन जानकारी दी है कि यहाँ पर जो है लोग खाट पर नहीं सोते हैं। दूसरा कि विकास की जहाँ तक बात अभी हो रही थी, तो विकास में इस मंदिर के जो है गर्भगृह का जो थोड़ा मोड़ा जो टूटा उटा है उसको सिर्फ रिपेयरिंग की बात की गई है, और इसके अलावा कोई तरह का विकास की बात फिलहाल नहीं कही जा रही है। और जिस तरह से चारों तरफ जो है अभी जो लोगों का जो जब जाम लगता है यहाँ पर, तो उसके लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा जो है अवैध जो कब्जा जमाए हुए दुकानदार था, उन लोगों को हटाया गया है, ताकि इस मंदिर परिसर ज़्यादा बेहतर हो सके, विस्तृत हो सके, ताकि आने वाले श्रद्धालु को और बेहतर ढंग से यहाँ पर बाबा का जो है पूजा अर्चना करने में मदद मिल सके। तो बस आप श्रद्धालु आए सिंहेश्वर में, और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, यहाँ पर नेपाल से और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। तो ये आप हमारे कैमरामैन से दिखा सकते हैं कि किस तरह से कबूतर को यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के द्वारा जो है यहाँ पर उनको खाना दिया जा रहा है चारे के रूप में। और इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है पक्षियों को पकड़ना या उस तरह का किसी तरह का उस पर हमला करना निषिद्ध माना गया है। तो और भी दर्शन हम आपको करवाएंगे सिंहेश्वर से समय समय पर, और आपको बताते रहेंगे कि सिंहेश्वर और कितना ज़्यादा विकसित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंहेश्वर ज़्यादा नाम फैल सके। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com और दैनिक मधेपुरा। सिंहेश्वर मंदिर के परिसर में अंदर में ये रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया गया है। एक श्रद्धालु जो बाबा के परम भक्त थे, जिनसे हम आपको परिचय करवाते हैं, उनका नाम है, जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना के हैं, श्रीयुक्त संजय करोल, जिनके द्वारा ये सिंहेश्वर परिसर में जो है रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया गया था।
तो ये भी एक बाबा के भक्त का एक अनुपम उदाहरण है कि बाबा के लिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से मन से आते हैं और उनके जो मनोकामना पूर्ण होता है तो वो किस तरह से बाबा की भक्ति के लिए अपने आप को निछावर करते हैं, ये भी अतुलनीय है। बस बने रहिए हमारे साथ। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिंहेश्वर के बाबा नगरी में और बाबा नगरी के बाबा सिंहेश्वर के गर्भगृह में। जो आप इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि बाबा नगरी का ये सौंदर्यीकरण बाबा का जो गर्भगृह है वो कितनी शानदार तरीके से ये बनाया गया है। खबर पर आता लड़के माता पिता घर के छत पर बैठे हुए थे। रहता था कि यदि मेरा पुत्र सारा समाचार आपका पुत्र आ गया है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। जय हनुमान टाइल्स लगातार 4 वर्षों से सेवारत विश्वसनीय प्रतिष्ठान। पता कपसिया बिशनपुर हटिया चौक से पहले चिमनी के पास, सौर बाजार, सहरसा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हनुमान टाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलेगा, चीप एंड बेस्ट में, शहर से भी सस्ते रेट में मिलेगा। बिशनपुर हटिया चौक के पास। जय हनुमान टाइल्स।